आप यकीन करेंगे, एक ही पौधा आपकी थकान, स्ट्रेस को, कमजोरी को, इम्यूनिटी को, सबको ठीक कर सकता है। ये एक छोटा सा पौधा, इसके बारे में बहुत कुछ हम बात करेंगे और शायद आपने पहचाना होगा, इसके बारे में पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी सराहा था और आप लोगों का ये अनुरोध था कि इसके बारे में पूरा वीडियो मैं लेके आऊँ। ये पौधा है अश्वगंधा का। अश्वगंधा ताकत से भरपूर, इसको हम अपने घरों में कैसे लगाएं और कैसे इसका बेनिफिट्स उठाएं, ये सारी बातें आज हम आपसे करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। हर छोटी छोटी बातों को मैं बहुत डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा ना हो कि आपने स्किप किया और कोई इंपॉर्टेंट बात छूट गई हो। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा, गोइंग ग्रीन से। आज हम अश्वगंधा पौधे के बारे में सारी बातें करेंगे जो हमारे पिछले वीडियो में नहीं हो पाई थी और आप लोगों ने कहा था इसका विस्तार से एक वीडियो बनाइए। हम बताएंगे इस पौधे को कैसे नर्सरी से लाइए और कैसे ला करके अपने घर में लगाइए। और इस पौधे का बॉटेनिकल नाम विथेनिया सोमनिफेरा है। इसका आयुर्वेद में अलग ही नाम है, वल्या, विरिसिया और कायबल। इस तरीके से कई नामों से आयुर्वेद में इसे पुकारा जाता है। ये पौधा अगर हम गार्डन में लगाते हैं तो लगभग 2-3 फीट का हो जाता है। फिर इसमें फल लगते हैं छोटे छोटे। इनकी पत्तियां देखेंगे आप, थोड़ी सी हल्की मखमली टाइप की होंगी और फिर इसमें पीले पीले फूल लगते हैं और जब इसके फूल पकते हैं तो इस लाल चेरी की तरह इसमें फल भी लगते हैं। फूल, पत्तियां, फल सब कुछ खाया जाता है, सब कुछ प्रयोग में लिया जाता है औषधि गुण के रूप में। तो फिर आइए शुरू करते हैं और हम बात करते हैं इस अश्वगंधा के बारे में। सारी बातें हम आपको बताएंगे, कैसे आप नर्सरी से लाएं, कैसे पौधे को लगाएं, कैसा सॉइल स्ट्रक्चर चाहिए, पानी कितना चाहिए, धूप कितना चाहिए, फर्टिलाइजर कब देना है, सारी बातें हम बताएंगे। सर्वप्रथम हम आपको ये बताएं कि इस पौधे को हम क्यों ला के लगाएं, क्योंकि ना ही इसमें बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं, ना ही देखने में खूबसूरत है। इससे अच्छे ऑर्नामेंटल प्लांट बहुत हैं मार्केट में, नर्सरी में आपके पास भी होंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है अश्वगंधा के बारे में? इसमें इतने ज़्यादा आयुर्वेदिक गुण हैं, प्राकृतिक गुण इसमें इतने ज़्यादा हैं कि अगर आपने 2-4-6 पौधे लगा लिए और सही जानकारी के हिसाब से इसका सेवन किया तो बहुत सारी तो आपकी जो परेशानी है शारीरिक, घर में, परिवार में, वो ठीक हो जाएगी। ये हमारी आयुर्वेदिक वो औषधिक पौधा है जिसकी जड़ से लेके पत्तियां तक सब कुछ फायदेमंद है। जड़ तो खास बहुत फायदेमंद है। इन सारी बातों को मैंने अपने दूसरे चैनल तरुण ग्रीन वेदा में विस्तार से बताया है, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। चूंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसके औषधिक गुण के लिए मैंने दूसरा एक चैनल बना रखा है। आप उस पर कृपया आकर के सारी बातें जानें। इस चैनल पे हम बात करेंगे इस पौधे को कैसे नर्सरी से लाएं और कैसे लगाएं और कैसे इसको हरा भरा बनाए रखें। मैंने इसीलिए ये छोटा सा पॉली बैग में, काले पन्नी जिसको कहते हैं नर्सरी में मिलता है, ये आपको दिखाने के लिए लाया है। आपको अपने आसपास की छोटी बड़ी हर नर्सरी में इस तरह के छोटे पॉली बैग में अश्वगंधा का पौधा मिल जाएगा, बहुत रीजनेबल कीमत में। अगर नहीं मिलता है तो ऑनलाइन ले लीजिएगा, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अब इस पौधे को हम ले आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसको कैसी मिट्टी में लगाएं कि हमारा पौधा हमारे घरों में बहुत चलता रहे। तो इसकी सॉइल स्ट्रक्चर जब आप बनाएं, बिल्कुल ध्यान रखें, नोट कर लें, वीडियो को सेव कर लें। कम से कम 40% इसमें आप मिलाइए, जो भी आपके आसपास गार्डन सॉइल मिलता है वो मिलाइए। 30% वर्मी कंपोस्ट, अथवा अगर आपने घर में कोई होममेड अपना फर्टिलाइजर बना रखा है तो 30% वो मिला लीजिए। ये हो गया आपका 70%। 20% आप मिलाइए परलाइट। परलाइट मिट्टी को पोरस बनाएगा, उनकी जड़ों को जल्दी और अच्छा फैलने का मौका देता है। तो उसे परलाइट, और भी परलाइट के कई गुण हैं जिसके कारण मैं बराबर आपको परलाइट यूज़ करने की बात करता हूँ। अगर आप परलाइट आसपास की नर्सरी से अथवा ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, कोई परेशानी नहीं। हाँ, इसके बाद भी अगर आपको परलाइट नहीं मिलता है, कोई परेशानी है, तो इसके जगह बदरपुर सैंड भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आप मिलाइए कम से कम 10% इसमें नीम की खाद और हर पॉट के हिसाब से 5 ग्राम इप्सम साल्ट, थोड़ा सा फंगीसाइड जो भी आपके आसपास मिलता हो या आपके पास हो, ये सारा मिला करके अच्छा सा एक सॉइल स्ट्रक्चर बनाए। हाँ, इतना कुछ ला करके अगर बनाने का आपके पास समय नहीं है अथवा परेशानी हो रही है, रेडी टू यूज सॉइल है प्रीमियम पॉटिंग मिक्स गोइंग ग्रीन्स का, जिसे भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं और ये सारा प्रॉब्लम आपका ला के चीज़ें इकट्ठा करना, बनाना सॉल्व हो जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। अब सॉइल स्ट्रक्चर आपने अच्छा बना लिया। पॉट का साइज़ क्या होना चाहिए और किस तरह का पॉट होना चाहिए? देखिए, इसके लिए कोई सा भी पॉट ले लीजिए आप,
8-10 इंच से कम का, 10-12 इंच से कम का पॉट ना लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ प्लास्टिक का पॉट ले लीजिए, इसके लिए बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। हाँ, अगर मिट्टी का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बाकी सिरामिक का और सीमेंट का इस पर जाने की कोई आवश्यकता है नहीं। अगर आपको पॉट आसपास मिल जाता है नर्सरी में, वेल एंड गुड। नहीं मिलता है तो मैं लिंक डाल दूंगा, प्लास्टिक का पॉट आप ले लीजिएगा। अब आपका 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपने सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा बना लिया, पॉट अच्छा ले लिया, ड्रेनेज होल जरूर देखिएगा, पॉट का खुला होना चाहिए। अब इस पौधे को आप लाइए नर्सरी से, इसकी पॉलीथीन काटिए, इसकी मिट्टी को ना हटाइएगा, पूरा रख दीजिए चारों तरफ से। जो सॉइल स्ट्रक्चर आपने बनाया है अथवा ऑनलाइन लिया है उसको भर करके हल्का वाटरिंग करके छायादार जगह में रख दीजिए। छायादार जगह में मैंने केवल रखने के लिए कहा है 1-2 दिनों के लिए। जब इसको पौधे को सेटल हो जाए आपके नए स्थान में, नए पॉट में, नए सॉइल में, तो फिर इसे निकाल के धूप में रखना है। सुबह और शाम की जो धूप आती है 4 घंटे 5 घंटे की, वो इस पौधे के लिए बहुत अच्छी बात है। कड़क धूप जो नॉर्थ इंडिया में दोपहर की आती है गर्मी, वो ये पौधा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तब आपको किसी ग्रीन नेट में अथवा वरामदे वगैरह में ले जाके इस पौधे को लगाना ही पड़ेगा। वहाँ रख दीजिए, उस धूप से इसे बचाइए। और हाँ, एक आवश्यक बात और, अगर इस पौधे को आपने कहीं ज़मीन में लगा रखा है तब तो आपका वो धूप भी बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि जड़ें बहुत फैलती है, इनको बहुत जगह है, खाद ज़्यादा है इनके पास, पानी ज़्यादा है इनके पास, तो कोई बात नहीं, धूप भी सह लेगा ये। हाँ, फिर ये 12 महीना चलने वाला पौधा होगा अगर आपके पास ज़मीन अच्छी है तो। अब मैंने गमले में लगा लिया, सब कुछ कर लिया, इसकी देख रेख, वाटरिंग, कभी भी इस पौधे में ओवर वाटरिंग ना करें। अब तो सॉइल स्ट्रक्चर आपने इतना अच्छा बनाया है कि जो भी एक्स्ट्रा पानी आएगा सब निकल जाएगा। फिर भी यह देखते हुए कि हाथ में मिट्टी में कोई पानी आपके नहीं लग रहा है तभी इसमें वाटरिंग करें, अन्यथा ना करें। ज़्यादा पानी से रूट रॉट हो जाने का डर है, जड़ें सड़ जाएगी, पौधा आपका खराब हो जाएगा। आपने पानी भी डाल दिया। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के बारे में मैंने पहले बताया, सुबह शाम की धूप बर्दाश्त कर लेगा, दोपहर की कड़क धूप पौधा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, वहाँ से बचा के रखेगा। अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र की, देखिए पहले तो आपने जो सॉइल स्ट्रक्चर बनाया है अथवा ऑनलाइन मंगाया उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह अच्छी तरह पड़े हुए हैं, लेकिन फिर जब आपको डालना हो, चूँकि इसके फूल, पत्तियाँ, सीड सबका हमको फ़ायदा उठाना है, तो महीने में एक बार इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए। आप सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड ले सकते हैं, 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के इसकी जड़ों में, पत्तियों पे छिड़काव कर सकते हैं। आप सीवीड एक्सट्रैक्ट का ग्रेनुअल ले सकते हैं, जिसको आपने मिट्टी को हटाया, थोड़ा सा आधा चम्मच के हिसाब से एक पॉट में डाला और ढक के पानी डाल दिया। आप उसके बाद आपके घर में अगर वर्मी कंपोस्ट अथवा जो भी आपने घर में कंपोस्ट बनाया है उसका लिक्विड बना के, अर्थात एक पौधे के हिसाब से 100 ग्राम आपने डालना है 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में डाल दीजिए और उसे आप 24 घंटे 48 घंटे इसी तरह छोड़ दीजिए। और फिर उस पानी में 1 लीटर पानी और डालिए और उस पानी को पौधे की जड़ों में डाल दीजिए। ये काम महीने में एक बार, कोई भी फर्टिलाइज़र का काम माह में एक बार आपको अवश्य करना है, पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी। अगर कोई खरपतवार इसमें आता है उसे भी निकालते रहिए। हो सके तो 10-15 दिन में थोड़ी सी मिट्टी की ऊपर से गुड़ाई कर दीजिए, ताकि मिट्टी से नीचे तक ऑक्सीजन जाए और इस पौधे को फ़ायदा हो, अच्छा ग्रोथ हो। पौधा लगा लिया आपने, सब हो गया, प्रूनिंग जरूर करते रहिए पौधे को। आपने यहाँ से तोड़ा, इसको सुखा करके रख लिया, अपने यूज़ में कैसे करना है वो यूज़ का मैंने सारा तरीका तरुण ग्रीन वेदा में बताया है, वहाँ आप देख लीजिएगा। क्योंकि प्रूनिंग करने से इसकी साइड से देखिए और ब्रांचें इस तरीके से निकलती हैं, तो पौधा आपका एक छोटा सा कनोपी का रूप ले लेगा। 2.5-3 फीट का ये पौधे की हाइट अमूमन होती है, तो 2.5-3 फुट में अगर आपने इसको प्रूनिंग कर दिया तो एक अच्छा सा कनोपी का रूप ले लेगा। वहाँ तक इसे बढ़ने दीजिए, फिर इसका पत्ते, फूल, फल सबका फ़ायदा उठाइए। अगर हम बात करें इसके प्रोपगेशन की, देखिए इसको कटिंग जहाँ से करते हैं इसको भी लगाएंगे तो जड़ें आ जाती हैं, लेकिन संभावना थोड़ी कम होती है। बेहतर ये होगा कि जब इसके सीड्स आ रहे हैं, फलों में सीड आएंगे छोटे छोटे, उन सीड को कम से कम 6-8 घंटे आप भिगो कर रख दीजिए पानी में, और दूसरे दिन इसी सॉइल स्ट्रक्चर में जो मैंने आपको बताया, छोटे छोटे पॉट में अथवा किसी और बर्तन में उसे एक हल्का, बहुत ज़्यादा गहरा में नहीं करना, हल्का थोड़ा सा आधा इंच से भी कम नीचे करके सीड को एक को लगा दीजिए, भींगे हुए सीड को हल्का वाटरिंग करके सिर में 2-4 दिनों की रख दीजिए। लगभग 10-15 दिनों में उसमें जर्मिनेशन हो जाता है। जब आपका पौधा 4-6 इंच का हो जाए तो उसे आप बड़े पॉट में रीपॉट कर लीजिए। ये तो तरीका है सीड से लगाने का। आपके पौधे में सीड आ गया, आपने लगा दिया। हाँ, अगर आपके पौधे में सीड आने में देर है, नहीं हो रहा है, तो ऑनलाइन भी आप सीड मंगा सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ से परचेज इत्मीनान से कर सकते हैं। जब आपके इस पौधे में
फूल आवे, फल आवे, तो फल जब पौधे में ही पूरा सूख जाए, अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, तभी वो सीड का काम करता है। कच्चे फल को अगर आप तोड़ के समझेंगे सीड बन गया, वो नहीं जर्मिनेट होता है। पौधे में ही सीड को अच्छी तरीके से सूखने दें, ड्राई होने दें, और फिर उस सीड को निकाल करके लगाएं आप, अच्छा जर्मिनेट करेगा। अगर हम बात करें इसमें कीड़े लगते हैं, अव्वल तो बहुत कम कीड़े लगते हैं, लेकिन फिर भी 5 ml लिक्विड नीम का जो कंसनट्रेट नीम ऑयल हो 1 लीटर पानी में डालिए, सुबह या शाम आपने इसके पत्तियों पे, जड़ों पे हर जगह छिड़काव कर देना है। पौधे में किसी तरह के कीड़े नहीं लगेंगे। नीम के खाद को भी आप करीब 1 चम्मच जब आप इसमें फर्टिलाइजर डालें तो इसके जड़ों में डाल दें, तो नीचे भी किसी तरह का कोई जर्म्स कीड़ा नहीं आएगा। इसके और अच्छी बढ़ोतरी के लिए 5 ml जो सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड होता है, प्लांट फूड के नाम से गोइंग ग्रीन्स कंपनी का मिल जाएगा, आपको मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। उसका 5 ml 1 लीटर पानी में डालिए और 5 ग्राम उसमें डालिए आप इप्सम सॉल्ट। दोनों मिला के अच्छी तरीके से इसके पत्तियों पे, जड़ों पे हर जगह छिड़काव कर दें, पौधा आपका अच्छा ग्रोथ करेगा। इप्सम सॉल्ट इनकी जड़ों को मजबूत करेगा और पत्तियों को, टहनियों को और मजबूत करेगा और कंट्रास्ट कलर देगा। ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, आपको मिल जाएगा। मैंने सारी बातें कर ली, सॉइल के बारे में बात किया, पॉट के बारे में बात किया, रिपोर्टिंग कैसे करें यह बात किया, सीड कैसे ले, प्रोपगेट कैसे करें, फिर बार में से फर्टिलाइजर कैसे डालें, ये सारे बात की। हाँ, इस पौधे को लगाने का सही समय फरवरी मार्च से लेकर के अप्रैल तक। अगर आपने सीड लगाना है तो सीड लगाने का भी फरवरी मार्च अप्रैल तक अच्छा समय है, आप लगा लीजिए, चल जाएगा। या बरसातों में आप लगाएं, आने वाले रेनी सीजन में लगाएं, ये पौधा अच्छा उम्मीद है कि सर्वाइव कर जाएगा। इस पौधे के बारे में जैसा मैंने बताया, आयुर्वेदिक गुणों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल तरुण ग्रीन वेदांत को आप देखिए, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। उसमें सारे इसके आयुर्वेदिक गुण बताए गए हैं, कैसे प्रयोग करना है यह बताया गया है। आशा है कि अश्वगंधा के बारे में जो सारी बातें मैंने बताई आपके मतलब की होगी, आपकी ज़रूरत की होगी, आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है, मेरे इस वीडियो को अपने उन मिलने जुलने वालों के पास अवश्य फॉरवर्ड करें जो इस तरह का पौधा आसानी से नर्सरी से लाके अपने घर में लगाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। आप यह बताइए कि आपने पहले ये लगाया है और क्या इसके आपने गुणों का फ़ायदा उठाया है। अगर हाँ, तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखिएगा, और नहीं तो कमेंट में लिखिएगा कहाँ से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, क्या नाम है आपका, यह भी बताइएगा। और अगर इसके कुछ गुणों से आप परिचित हैं तो अवश्य बताइएगा, ताकि हमारे और दर्शकों को भी उससे बेनिफिट मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने अगले और नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।